चल चल। अरमान भाई, ये है आपका और माहिरा का गुनहगार। अरमान भाई, ये वही है जो उस दिन माहिरा जी के साथ कैफे में था। बाकी की सच्चाई ये अपने मुंह से बताएगा। चल बता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपका असली गुनहगार मैं ही हूँ। माहिरा जी बेकसूर है, उनके और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तस्वीर, वो मैसेजेस सब झूठे थे। वो पाक है, बिल्कुल पाक है। मतलब तुम्हारे और माहिरा के बीच में कोई रिश्ता नहीं है? मैं उनका बहुत बड़ा फैन। वो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखा करती थी और मैंने उनका तब से एक भी आर्टिकल मिस नहीं किया। मैं इस कदर उनका दीवाना हो गया कि मैं उनका पीछा करने लगा। फिर मुझे पता चला कि उनका निकाह हो गया है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आकर ऐसा किया जिससे आप दोनों का रिश्ता टूट जाए। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दूं? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होगी और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हारी वजह से मैंने माहिरा को तलाक दे दिया और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरमान तुझे गुस्से में आके बहुत मारेगा। थोड़ी देर मार सह लेना, फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक है? सॉरी सर। सर प्लीज सर। भाई संभालिए आपको। आपको गुस्सा जायज है। चल निकल यहां से, निकल। एक शक की वजह से मैं माहिरा को तलाक कैसे दे सकता हूँ? इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली मैंने? अरमान भाई, आप परेशान मत होइए। मैं माहिरा जी को सब कुछ समझा दूंगा। यहां जो भी हुआ सब कुछ बता दूंगा। आप प्लीज हिम्मत रखिए। अरमान, ये कोई तरीका नहीं है। मैं जानती हूँ आप नाराज है, लेकिन वो सब तस्वीरें वो गलत है। कुछ बोलिए अरमान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आने वाले बच्चे को अपने वजूद के बारे में भी बताओ। मुझे इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना है। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कैसे दिल को समझाए दिल माने ना। मेरी तमन्नाओं का एहसास तुम, मैं कहीं भी रहूं मेरे आसपास तुम। खुदा जाने खुदा जाने खुदा जाने, एक पल भी तुमसे दूर जा ना सके। होके जुदा हम ना जुदा हो सके। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके।
क्या है इसमें? पत्थर भरा है इसमें। पत्थर ही तो है, लेकिन बहुत कीमती। वो क्या है ना, इस बैग में डायमंड्स भरे जो। तुम्हें तो पता ही है कि औरतों को हीरे से कितना प्यार होता है। तो एक्चुअली मैं स्टॉक में पैसे नहीं डालती, उसकी बजाय मैं हीरे खरीद लेती हूँ। और मुझे इनसे इतना प्यार है कि मैं हर जगह इनको साथ लेके आती हूँ। बुरे वक्त में ये हीरे ही काम आएंगे, इन्हें ही कैश करवा लूंगी। लेकिन मैं अगर भोपाल में इन्हें बेचने गई तो लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। सही कहा आपने। आप खुद इतनी खूबसूरत, आपको खुद को महफूज रखना है, इन हीरों की हिफाजत करनी है, इतना सब कुछ आप कैसे कर पाएंगी? मैं हूं ना, मैं आपको भी महफूज रखूंगा और इन हीरो की भी हिफाजत कर लूंगा। मैं सोच रही थी कि पहले हम निकाह कर लेते हैं। आपने तो दिल की बात कह दी। मैं कब से कह रहा हूं ये, हम जल्द से जल्द निकाह कर लेते हैं। खाला, खाला, माहिरा, अमन, माहिरा क्या हो, तुम ठीक तो हो? अमन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एक ही रुक, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। माहिरा, ये बच्चा तुम्हें कितनी तकलीफ दे रहा है ना। मुझे ये बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे किसी काम का ही नहीं है ये। और वैसे भी अब जब तुम्हारा और अरमान का प्यार ही नहीं रहा तो इस प्यार की निशानी का तुम क्या करोगी? अब तुम और अरमान कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम दोनों को मैं एक होने ही नहीं दूंगा। हेलो डॉक्टर साहब। क्या डॉक्टर साहब, ऑपरेशन थिएटर में 3 घंटे लगेंगे? ओके, अरे डॉक्टर साहब तो नहीं है, मैं किसी और को कॉल करता हूँ। किसे कॉल करूँ? हाँ, अरमान भाई। हेलो अरमान भाई। भाईजान, माहिरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनकी पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। पुरानी सारी बातें भूल जाइए और घर आ जाइए। अरमान भाई, आप क्या बोल रहे हैं? अरमान भाई, अरमान भाई ने आने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं उन्हें नहीं, अपने आशिक को कॉल करके बुलाइए, वो उनके बच्चे के बाप नहीं है। आगे से उन्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ माहिरा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम सब खैरियत तो है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माहिरा, are you okay? लतीफ, सब कुछ छोड़ो, जाके जल्दी डॉक्टर को बुला के लाओ। Okay, okay. जल्दी जाओ, जाओ। क्या हो रहा है ये सब? ये यहाँ कैसे आ गया ये? कायनात, रूह अपना बदला लेना चाहती है। बेबी, जस्ट कम होम। तुम्हारे पीछे जितनी रूह पड़ी है ना, उन्हें मैं संभाल लूंगी। मायरा, मैंने अपने हाथों से ही अपने ही घर में आग लगा दी। मुझे माफ कर दो। कितना बेइज्जत किया है मैंने तुम्हें। इन सब के बाद भी तुम्हारा सामना कैसे करूं मैं? मुझे उसे कॉल करना चाहिए।
लेकिन क्या वो कभी मुझसे बात करेगी? मायरा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो सब कुछ एक गलत फहमी थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मायरा। खबरदार अगर मोहब्बत जैसा लफ्ज अपनी जुबान से निकाला तो। मोहब्बत? अरे आपने तो मेरी मोहब्बत को गाली दी है, इंसल्ट की है आपने मेरी। मियाँ बीवी मिलकर एक नई दुनिया बसाते हैं और आपने मेरी बसी बसाई दुनिया को बर्बाद कर दिया। आपको ना तो मोहब्बत की कदर है ना किसी रिश्ते की। मुझे इसी वक्त उससे मिलना होगा। मैं जानता हूँ मायरा मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे जरूर माफ करेगी। और खाला, प्लीज माहिरा जी के लिए गर्म पानी लेके आइए। हाँ अभी लाती हूँ। अबाद जी आज मुझे बाथरूम जाना। जी जी, आराम से, आराम से। माहिरा, मैंने कसम खाई है कि मैं तुमसे खुश रहने की सारी वजह छीन लूंगा। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे की खुशी कैसे दे सकता हूं? माहिरा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। चलो चलो चलो। नहीं मैं हो गया। इस बार तो तुम्हारा बच्चा बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा, और इस बात का मैं पूरा ख्याल रखूंगा माहिरा। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो मुझे मार डालेगी। कौन थी यहाँ? किसको देखा तुमने? वो मार डालेगी मुझे। कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। पहले निकाह कर ले, फिर ये सब बात में। बैठो। अपने दुश्मन को तड़पाने में जितना मजा है, वो उसे एक बार मारने में नहीं। अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। जी अरमान भाई। मुझे मायरा से बात करनी है। प्लीज मायरा को फोन दो। नहीं भाईजान, ये सही वक्त नहीं है। माहिरा जी बहुत ज्यादा गुस्से में है। समझने की कोशिश करो। मुझे मायरा से बात करनी है। मैं उससे माफी मांग लूंगा। प्लीज मायरा को फोन दो। मैं समझता हूँ अरमान भाई, पर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ मायरा को? बच्चा ठीक तो है? अरमान भाई, आप उस बच्चे के बाप नहीं है। मैं जानता हूँ कि उस आदमी ने आपसे झूठ बोला था, लेकिन माहिरा जी ने मुझे बताया कि उस बच्चे का बाप कोई और है। मैं नहीं जानता कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है भाई। धोखा तो किस्मत ने हम दोनों के साथ किया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मायरा मुझसे बहुत प्यार करती है, और बस मुझे मेरी मायरा चाहिए। कई बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत में उतनी आसान होती नहीं है। एनीवे, मैं माहिरा जी से बात करता हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। बेबी, यू डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, तुम्हें अच्छा फील होगा। ओके? नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम बेकार में डर रहे हो, ये सब तुम्हारा वहम है। आर यू श्योर? यहाँ पे कोई नहीं है? ऑफ कोर्स,
मैं और तुम अकेले हैं इस घर में। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? अब ये सब तो तुम्हें ही बेहतर पता होगा। हो सकता है तुमने ही कुछ किया। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारी बीवी मरी कैसे थी? बहुत परेशान रहती थी वो। प्यार तो उससे बहुत करता था मैं, लेकिन उससे प्यार के बदले प्यार देना आता ही नहीं था। क्या करती, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती थी हमारी। एक दिन किसी बात पे लड़ाई हुई और घर छोड़कर चली गई वो, फिर वापस नहीं आई। और एक दिन एक खाई में उसकी लाश मिली। सारे गहने चोरी कर लिए थे किसी ने। शायद गहनों के लिए उसका किसी ने कत्ल कर दिया था। कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हो। कोई भी तुम्हारी ये कहानी सुनेगा तो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। ओह पुआ बेबी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। यू नो, जो जिंदा हो उससे तो माफी भी मांगी जा सकती है और उसे मनाया भी जा सकता है, लेकिन जो मर गया हो उसे ना माफी मांग सकते हैं और ना मनाया जा सकता है। डोंट वरी, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे मार डालेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे अपना गुनाह कबूल करना ही होगा। ये जो राज मेरे सीने में दफन है ना, ये बाहर आना ही होगा। तुमसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आखिर तुमने दिमाग वाली बात कर ही दी। मैं यही चाहती हूँ कि तुम पूरी दुनिया को खुद अपनी जुबान से बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। बेबी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। एंड आई एम श्योर ही हेल्प यू। हाँ, आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो आपको इस बात का गिल्ट होता है कि आपने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया? कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? नहीं, मेरा मतलब आपको ऐसा गिल्ट होता है कि आप अपनी वाइफ को मरने से बचा सकते थे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी मेहनत कर सकता था अपने रिश्ते को संभालने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे दिमागी बीमारी है। एग्जैक्टली क्या हुआ, मुझे डिटेल में बताइए। मेरी बीवी का इंतकाल अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ है। उनका तो कत्ल हुआ था। मेरा मतलब आपको नहीं लगता कि उनका कत्ल किया गया था? हाँ, उनका कत्ल हुआ था। और यह कत्ल किसने किया था? क्या आप कातिल को जानते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो सिर्फ उनकी लाश देखी थी, और वो लाश देखकर मैं इतना डर गया था डॉक्टर साहब की। हादसे, मेरा मतलब ऐसे हादसे के बाद डर किसे नहीं लगता? इसे हम आमतौर पर पीएसटी बोलते हैं। ओह, मेरा मतलब PTSD, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है। मुझे लगता है कि उनकी माँ ने उनका कत्ल किया होगा। क्या नाम था उनका? हाँ, खान बेगम। मैंने सुना कि वो कोई जादू वादू करती थी। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये उनका ही काम है। तुम जीनियस हो तुम। आप उस औरत को जानती? हाँ, लेकिन अब वो शायद मर चुकी हैं। तो फिर इस केस में कुछ बचा ही नहीं। ये सिर्फ मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आप लेते रहिए, जल्दी अच्छे हो जाए। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। इन दवाइयों की वजह से आपको नींद आ सकती है।
और हाँ, दवाइयाँ ज़्यादा मत लेना, खतरनाक साबित हो सकती है। डॉक्टर प्लीज डोंट वरी, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। जी, थैंक यू डॉक्टर। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? ऑफ कोर्स बेबी, अब तो जबकि दवाइयाँ भी आ गई हैं तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाएगा माहिरा। आई हेट द डॉक्टर, कह रहा है कि वो बहुत ही बिजी है, हमें ही माहिरा को लेके हॉस्पिटल जाना होगा। ठीक है, हम माहिरा को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। चलिए माहिरा जी। नहीं, मुझे नहीं जाना है, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा। माहिरा तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। चलो चलो। उठो उठो माहिरा, आ जाओ। प्लीज लेट्स गो। चलो उठो उठो, आ जाओ आराम से धीरे। गाड़ी फास्ट चलाइए ना प्लीज। जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मायरा, मैं आ रहा हूं। मैं जानता हूं तुम मुझे माफ कर दोगी और मुझे अपना लोगी।